आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय कैसा जाने वाला है। 2026 के इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई मुख्य ग्रहों की अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता मिथुन राशि वाले जातकों को रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ। अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ग्रही अवस्था राशि के ऊपर कैसी रहने वाली है। दोस्तों, राशि के ऊपर ही गुरु का गोचर इन तीनों महीनों में होने वाला है। गुरु यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दिग्बली अवस्था में मौजूद हैं और इनकी तीनों दृष्टि आपको लाभ देने वाली है। उसके अलावा इन तीनों महीनों में केतु देव आपके 3rd हाउस में पराक्रम घर में रहेंगे। राहु देव आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव अपने स्व नक्षत्र में मौजूद हैं और आपकी राशि के 10वें भाव में, जिस भाव के कारक माने जाते हैं, इसी भाव में ये मौजूद हैं। तीनों महीनों में शनिदेव आपके 10वें भाव में ही रहने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी शनि बहुत ही शुभकारी प्लेनेट हैं, क्योंकि आपके अष्टमेश और भाग्येश माने जाते हैं, जो केंद्र भाव में रहने वाले हैं, स्व नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो इनकी प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रहों की मौजूदगी फरवरी की शुरुआत में तो अष्टम घर में है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन 6 तारीख को शुक्र का कुंभ राशि में भाग्य भाव में गोचर होगा। 12 तारीख को सूर्य देव का कुंभ राशि में गोचर होने वाला है। 15 तारीख को बुध का गोचर होने वाला है। 23 फरवरी को मंगल का कुंभ राशि और आपके भाग्य भाव में गोचर होने वाला है। तो फरवरी का मध्य आते आते ये चारों ग्रह आपके भाग्य भाव में आएंगे। उसके बाद ये 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों आपके 10वें भाव में, उसके पश्चात ये 11 भाव में अप्रैल में जाने वाले हैं, लाभ भाव में जाने वाले हैं। ये तो हमने आपको जानकारी दी थी ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है। अब इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर हम आपको जीवन के हर आयामों के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में राशि के ऊपर दिग्बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव में शनि का गोचर होने वाला है, जिसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में सतर्क होकर काम करने में आप समर्थ रहने वाले हैं। शनिदेव अपने शत्रु नक्षत्र में प्रभावित है, तो आपने पुराने समय में लगातार करियर को लेकर दबाव और परेशानियों का सामना किया है। लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए कार्यों के बनने की भी संभावना रहने वाली है और आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में मान सम्मान और प्रगति की संभावना रहने वाली है। वर्तमान में यदि आप बृहस्पति जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग वर्तमान में लेखन, पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, मीडिया सेक्टर, या वर्तमान में आप किसी भी धार्मिक संस्थान को चलाने का काम करते हैं, यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी शुभता मिलने वाली है। वहीं अगर आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, जो मिथुन राशि वाले जातक वर्तमान में कंस्ट्रक्शन सामान बेचने का काम करते हैं, ठेकेदारी, ड्राइवरी का फील्ड, कृषि कार्य, लोहा लकड़ी से जुड़ा हुआ काम, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कोई भी अगर आप करते हैं,
यहां पर आपको शुभता मिलने वाली है। अब देखिए राहु देव 9th हाउस में बहुत ही अच्छी अवस्था में तो नहीं है, लेकिन ये दृष्टि जो राशि के ऊपर डालने वाले हैं, इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। तो यहां पर आपकी बौद्धिक क्षमता जरूर राहु देव बढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में 3 महीने कैसे जा सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि अष्टम भाव में 23 फरवरी तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये भाग्य भाव में जाने वाले हैं। तो अब देखिए यहां पर आपको बताना चाहते हैं, जब तक ये अष्टम भाव में उच्चस्थ अवस्था में है, तब तक भी ये चौथी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। तो यहां पर हम आपको बताएंगे फरवरी के महीने में आपके जीवन में यदि आप पैतृक संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। मंगल का अष्टम घर में होना सडन प्रॉपर्टी, सडन लाभ की संभावना बनाने वाला है। फरवरी के महीने में मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में कई ऐसे माध्यम से धन कमाने में तत्पर हो सकते हैं जहां से आपने जीवन में कभी कल्पना ना की होगी। उसके अलावा 23 फरवरी के बाद मंगल देव आपके 9th हाउस में रहेंगे, उसके बाद 10th भाव में जाने वाले हैं। तो भी इनकी प्लेसमेंट बेहतर रहने वाली है, लेकिन ये शत्रु ग्रहों के साथ युति में रहने वाले हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान आप जीवन में जरूर रखकर चलें मार्च और अप्रैल में, कि अगर आप कोई दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं तो आपको संभल कर ही निवेश करना चाहिए। तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर से शेयर, सट्टा, लॉटरी, इनमें आपको मार्च और अप्रैल के महीने में संभल कर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी बुध की अवस्था फरवरी के मध्य तक अष्टम घर में प्रभावी है। ऐसे में फरवरी के मध्य तक आपके जीवन में पारिवारिक संबंधों को लेकर अत्यंत चुनौतियां और आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। परिवार में अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके बाद जैसे बुध आपके 9th हाउस में जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावना मार्च के महीने में 15 फरवरी से पूरे मार्च के महीने में परिवार के संबंधों में आपको बनाने वाले हैं। यहां पर आपको भाई बहनों का सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। परिवार में लग्जरी और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी की संभावना भी रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, 6 तारीख तक आपके पंचम लॉर्ड अष्टम भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद ये 9th हाउस में जाने वाले हैं। तो इनकी प्लेसमेंट जो है पूरे फरवरी में 6 फरवरी के पश्चात बेहतर रहेगी, और मार्च के महीने में तो ये अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने में 6 फरवरी के पश्चात रिश्तों के मामले में पर्याप्त भावनात्मक आकर्षण, संबंधों में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। अगर आप अपने प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए मिथुन राशि के जो जातक विद्यार्थी हैं, चूंकि पंचम घर आपकी शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और नवम घर में भी गुरु की दृष्टि 3 महीनों में पड़ रही है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बताना चाहते हैं, एक तो शुक्र देव की अवस्था 6 तारीख के पश्चात बेहतर होने वाली है, और इधर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए शुभ रहने वाला है। अतः चाहे आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, दोनों जगह पर आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के मन में एकाग्रता की वृद्धि 6 फरवरी के पश्चात प्राप्त होने की जबरदस्त संभावना जीवन में रहने वाली है। और इधर राहु देव जो आपको 9th हाउस में मौजूद होकर लगातार नेगेटिविटी उच्च शिक्षा के मामले में दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको कमी 6 तारीख के पश्चात मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि 3 महीनों में राशि के ऊपर रहने वाले हैं। 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या
यदि आपके जीवन में चली आ रही है उसमें आपको कमी मिलने वाली है। आप अपने जीवन में संबंधों के मामले में उत्साह को अनुभव करते हुए नजर आने वाले हैं। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, जीवन में नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की संभावना भी यहां पर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वर्तमान समय में हेल्थ की अवस्था क्या रहने वाली है। दोस्तों, मंगलदेव आपके राशि के रोग भाव के स्वामी हैं, जो कि विपरीत राजयोग में अष्टम भाव में 23 फरवरी तक रहने वाले हैं और 15 फरवरी तक आपके राशि के अधिपति भी रहने वाले हैं। अतः फरवरी के महीने में अत्यंत सावधानी सेहत को लेकर रखने की आवश्यकता मिथुन राशि वाले जातकों को रहने वाली है। अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा तथा मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खान पान को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। 15 फरवरी के पश्चात सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता मिलेगी, क्योंकि जैसे राशि के अधिपति आपके कुंभ राशि में जाएंगे, इनका सीधा संबंध आपके तृतीय भाव से बनने वाला है, तो आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ने वाली है और सेहत के मामले में भी आपको बेहतर प्रभाव मिलने वाला है। इस प्रकार का परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपको दिया जाए, सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर लाभ देने वाला है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय, या वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।